मार्केट अपने आप देख रहे हो लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई बनाए चली जा रही है। स्टॉक्स ज़बरदस्त तरीके से काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ और ध्यान दी हो, अगर दी हो, कि कुछ स्टॉक में सडन फॉल भी आते नज़र आए हैं, जो हम आपको यहाँ थोड़ा सा सजेस्ट करते आ रहे हैं कि वो समय, वो माहौल हमारे करीब है, हमें थोड़ा सा सचेत रहना है। तो क्या है ये पूरा मामला और इसको कैसे आगे हमें डील करना है, क्या सिनेरियोज बनते नज़र आ रहे हैं, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 209। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स में आपको याद होगा हम आपको ये सजेस्ट करते आ रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें इनटू में नहीं जाना है। हर एक स्टॉक को, हर एक इंडेक्स को सपोर्ट के साथ बस लेके चलना है और हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त चाल आ चुकी है। कई इंडेक्सेस अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचे हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा उससे अभी घबराने की बात नहीं है। कल को कोई प्रॉब्लम वो दिखाएंगे तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। अभी तक आपने देखा है सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई मेजर चेंज इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में नहीं है। तो आप इस सेगमेंट को स्किप कर सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबल मार्केट और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि चार्ट्स हम एक बार अपने सभी जो दोस्त हैं जो चार्ट्स देखना चाहते हैं उनको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेक्टर फार्मा से। फार्मा आप देख रहे हो जो थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा था वो अपनी पूरी करके फिर से हाइस की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। याद रखना है अभी भी ये वापस करेक्शन करने आना चाहे वो सबके पास राइट है, लेकिन तब भी आप देख रहे हो ये राइट्स कई हफ्तों और महीनों से हैं, मगर वो करेक्शन नहीं आ रही है। तो जब तक नहीं आ रही है आगे आगे हमें ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फार्मा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, जहाँ पे ध्यान देना है, वो मेटल सेक्टर है। और हमने देखा है अभी तक वो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड सिचुएशन में रहा है। उम्मीद के मुताबिक अभी तक उसमें वो चाल नहीं आती नज़र आई है, मगर हमने इस वीक ज़रूर देखा थोड़ा बहुत उसमें तेज़ी आती नज़र आई। अपने हाइस के पास आपने देखा आता वो नज़र आया और ठीक ठाक तरीके से काम करता नज़र आ रहा है, राइट। तो मेटल्स में कहीं ना कहीं अभी भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा और जितना अच्छा कर चुका है इससे भी और बेहतर करने की उम्मीद है। कैसे करेगा या नहीं करेगा वो हम लेवल्स के साथ चलते रहेंगे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारा सुपरस्टार एनर्जी थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलते रहना है। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नज़र अभी उसमें नहीं आ रही है, करेक्शन थोड़ी और करना चाहे कर सकता है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चार्ट से ज़्यादा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, चाल आई हुई है। सितंबर अक्टूबर से हमने देखा है आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो आईटी ऑलरेडी चल चुका है तो करेक्शन भी कर सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम ये बात आपको क्यों बताना चाह रहे हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि इसको आने वाले कुछ सेशंस, या मुझे कहना चाहिए आप 1-2 वीक्स ले लो मोटा मोटी, यहाँ पे इसको इन एरियाज़ में ज़्यादा नीचे की ओर रुकना नहीं चाहिए। जी हाँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये ज़्यादा यहाँ रुकने की कोशिश करता है, यहाँ पे समय बिताने की कोशिश करता है, तो आप देखोगे मार्च तो पूरा फिर इसमें जाएगा ही, फिर शायद अप्रैल भी पूरा करेक्टिव जोन में ये रह सकता है। क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम देखते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम हाई बनाते चला जा रहा है, तो वहाँ कुछ कहने को नहीं है, चलते रहना है। एफएमसीजी जो थोड़ा प्रॉब्लम में ऑलरेडी आ गया था, जो पहला सेक्टर था हमारे लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करने वाला, वो आपने देखा है अभी तक वहीं पे रेंज बना के स्टैंड कर रहा है और इस वीक थोड़ा सा अच्छा ही किया है, बट फिर भी मैं उसको रेंज में ही बोलूँगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि अभी भी एफएमसीजी वो नीचे एरियाज़ को काटने की कोशिश नहीं कर रहा है, स्ट्रगल, वो फाइट नज़र आ रही है। अब हारेगा या जीतेगा, नीचे जाएगा या ऊपर, वो वक्त बताएगा, मगर अभी भी एफएमसीजी से उम्मीद बनी हुई है कि वो अच्छा कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना पीएसयू बैंक के बारे में, तो आप देख ही रहे हो लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम हाईज बनाता चला जा रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलते रहना है। जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए
ज़्यादा कुछ बात करने को उसमें भी नहीं है, और ना ही हमारे रियल्टी सेक्टर में है। थोड़ी बहुत करेक्शन होने से कुछ खास फ़र्क आपको पता है नहीं पड़ता है। तो जब तक सारे ये सेक्टर्स आपने देखा है ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कोई जब तक प्रॉब्लम दिखाता नहीं है, आगे आगे हमें कोई काम नहीं करना है। आईटी और एफएमसीजी थोड़ा सा ऐसे जोन में फंसे हुए हैं जहां पे उन्हें कुछ डिसाइड करना है, तो क्या करेंगे हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सेक्टर ओवरऑल ठीक है। बात करें अगर अपने ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबली भी सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चाहे डाउ जोन्स हो, फर्स्ट क्लास चला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा आपके नैस्डैक हो, कैक, डैक्स हो, सारे ग्लोबल इंडाइसेस फर्स्ट क्लास तरीके से हाइस पे काम करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पता ही है जो हमारे फेवरेट इंडेक्सेस हैं, जापानीज आपका निकाई इंडेक्स, वो आपको पता ही है दुनिया बात कर रही है, 30 इयर्स के हाइस को ब्रेक किया है, तो अब सबके लिए बड़ी डील बन चुकी है। लेकिन ये चैनल आपको समझाता आ रहा है किसी चीज़ को हाइस को देख लेने से कुछ भी नहीं होता है। चाल उसमें ऑलरेडी हम लोग को नीचे से 40-50% की मिल चुकी है लास्ट कुछ महीनों में, जब से हम इसके बारे में यहाँ पे बात करते आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, करेक्शन कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जापानीज इंडेक्स भी बहुत बढ़िया कर सकता है, और जो ब्राज़ीलियन इंडेक्स है बोवेस्पा, वो भी बढ़िया कर सकता है। वो ऑलरेडी वो करेक्शन कर रहा है जो जापानीज इंडेक्स ने अभी तक नहीं की है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी ये करेक्शन एंड होगी आप देखोगे वापस बोवेस्पा फर्स्ट क्लास काम करता नजर आएगा। तो फिलहाल कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। और जो मेन हमारा मुझे कहना चाहिए अटेंशन है, वो आपका आना चाहिए रसेल 2000 इंडेक्स पर। जी हाँ, जो स्टॉक मार्केट में यूएस में लिस्टेड है स्मॉल कैप का इंडेक्स रसेल, वो हम बात आपसे करते आ रहे हैं बीच बीच में कि उसको अच्छा करना ज़रूरी है। हमें ध्यान देना है वो नीचे ना आए। क्या देखा आपने, अपनी उस रेंज को ब्रेक करने की अभी भी कोशिश ही कर रहा है, मगर पॉजिटिव कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। राइट, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो काम कर रहा है। इन एरियाज को पार कर गया तो रसेल भी बढ़िया कर सकता है, पूरी उम्मीद हमें उससे है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ध्यान देने का एरिया था, सबसे बड़ी खुशखबरी जो ग्लोबल मार्केट में लेके आया है वो डॉलर इंडेक्स लेके आया है। जी हाँ, डॉलर इंडेक्स ने क्या किया है, हम क्या बात करते आ रहे हैं, 104, 105 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए अपसाइड, वरना फिर मार्केट में तकलीफ आ सकती है। क्या देखा हमने, थोड़ा समय लिया, जो कि आपको पता है कमोडिटीज़ और करेंसीज के पास बहुत सारा होता है, और एक अच्छा फॉल दिखाया है। कम से कम 102 के आसपास तो आता नज़र आया है, जो कि बहुत ही बेहतर साइन है। अब आगे क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ जो एक लाइन इसने हमें दिखाई है, जो बताई है, वो आप समझ लीजिए कि जो 104 और 5 का एरिया मैंने आपसे बताता आ रहा हूँ कि अच्छा है और अच्छा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, वरना मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब डॉलर इंडेक्स ने उस लेवल को प्रूव कर दिया है कि वो एरिया अब इम्पॉर्टेंट बन गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 102 से अभी भी वापस 105 जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। याद रखिएगा, समय यहाँ थोड़ा और बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है, लेकिन अब 105 को डिसाइसिवली पार किया उन एरियाज को, तो फिर आप देखोगे ये 110, 115 और फिर ऊपर की ओर चल सकता है, जो हमारे प्लान में नहीं है, जो हम डॉलर इंडेक्स में 110 और 12 से बात करते आ रहे हैं। जैसा आपको पता है हमने ऊपर ही बात कर ली थी कि वापस आ सकता है, और इसे $90 इवन $80 भी आने वाले महीनों और सालों में आना है। हम उसी प्लान पे चल रहे हैं। ये ब्रॉडर व्यू मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। राइट, तो उसमें क्या होगा, ये एक बड़ा डेंट लगेगा बड़े व्यू में अगर अब 105 को पार करता है। कुल मिला के ग्लोबल मार्केट इस वीक और बेहतरी की ओर आया है। राइट, लेकिन जब बेहतरी की ओर शुरुआत किया है तो ये शुरुआत सस्टेनेबल है या इसमें कोई और कैच है, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है छोटा सा हमारी मार्केट को लेकर, वो अभी थोड़ी देर में बात आपसे करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अपने जो मेजर इंडेक्सेस हैं जिन पे हम ध्यान रखने की बात करते आ रहे हैं। सबसे पहले नाम आता है उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स का हमारे, और आपने देख लिया है फर्स्ट क्लास तरीके से वो काम करता आया है।
मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए 15,500 का एरिया दिया था, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। वैसे तो हमारे लिए 14,900 का एरिया इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने देख लिया है कि वो बढ़िया से काम किया है। इस वीक लो लगा गया 15,360 के आसपास, यानी हमारे सपोर्ट से 150 पॉइंट्स नीचे। तो जो हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं देखते आ रहे हैं वो ये जान लें, हमारे सपोर्ट कभी भी कोई एग्जैक्ट लेवल नहीं होते हैं, वो जोन होता है, राइट। उसके नीचे 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर नहीं नज़र आना चाहिए था, नहीं आया है। और सेम वे आगे भी यही एप्लीकेबल रहेगा, उसके नीचे ज़्यादा सस्टेन करेगा तो फिर 14,900, 14,700 उस एरिया की ओर अप्रोच ये कर सकता है। और वो हमारा फाइनल एरिया है जिसे ब्रेक इसे नहीं करना चाहिए। वहाँ पे 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर चेक करना होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो फिलहाल स्मॉल कैप अभी तक शॉर्ट टर्म के लेवल को ही संभाल रहा है, मुझे कहना चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के, राइट। और जो शॉर्ट टर्म का लेवल हमने दे रखा है वो भी ठीक तरीके से काम किया है, अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। इसके अलावा जो हमारा अगला इंडेक्स है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं वो है जूनियर निफ्टी। लाइफ टाइम हाई पे काम कर रहा है, आप देख रहे हो, फर्स्ट क्लास तरीके से चलता चला जा रहा है। करेक्शन कभी भी ट्रिगर हो सकती है, कहीं से भी ट्रिगर हो सकती है, तो बस सपोर्ट के साथ चलते रहेंगे। जब सपोर्ट टूट जाएगा एक बार किनारे हो जाएंगे, वरना राइड करते चलना है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया रिटर्न अगर नहीं मिले हैं, कोई काम नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट वो देख ज़रूर पाया है कि किस तरीके से निफ्टी जूनियर के स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। इस पूरे समय में जब हमारा इंडेक्स निफ्टी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उस दौरान भी जूनियर निफ्टी ने ज़बरदस्त काम किया है, राइट। तो अच्छे की उम्मीद है और अच्छा करेगा, ये मुझे पता है, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन वो करेक्शन करके ऊपर जाएगा या सीधे जाएगा, ये कभी कोई नहीं बता सकता, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दों पे, जहाँ पे हमें और ज़्यादा अटेंशन देना था। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अटेंटिव एरिया था वो था बैंक निफ्टी। क्या देखा आपने बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। जो हमने बात की थी कि नीचे जो पिछले वीक के लोज थे, अब उन एरियाज़ को भी इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि 45,500-600 के आसपास था। आपने देखा उधर अप्रोच ही नहीं किया और शानदार चाल इस वीक हमें दिखाता नजर आया है, बहुत बढ़िया तरीके से 48,000 तक लेके आया है। अब यहाँ से क्या करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन एक चीज़ उसने दिखाई है कि जो हमने इसमें उम्मीद अभी नहीं हारी थी, जो हमें उससे उम्मीदें रही हैं, उस पर वो अगर पूरी तरह खराब ना उतर सका हो, लेकिन उसने फाइट पूरी दिखाई है, वो जज्बा दिखा रहा है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। खासकर तब जब इतना अंडर परफॉर्मेंस, इतना फॉल बैंक निफ्टी में हमें HDFC बैंक के कारण या किसी भी वजह से देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। सो पॉइंट ये है कि थोड़ी बहुत करेक्शन अगर करेगा उससे कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो लास्ट टू लास्ट वीक के जो लोज थे 45,500, मुझे कहना चाहिए मोटा मोटी 46,000 भी इसे नहीं जाना चाहिए। और आप देखोगे छोटी छोटी करेक्शन करते हुए इसे भी नए हाइज की ओर अब बढ़ते चले जाना चाहिए। समय ऑफ कोर्स इसके पास भी है, क्योंकि ये इंडेक्स है, याद रखिएगा। करेक्ट कर सकता है का मतलब मेरा ये है कि अगर 10-5 सेशंस ऊपर खड़ा रह जाता है उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1-2 मंथ्स खड़े होने का समय याद रखिएगा नहीं है इसके पास, बिल्कुल इसको अच्छा यहाँ से करते चले जाना चाहिए। बाकी क्या होगा देखते रहेंगे। अब मैं उस पॉइंट को आपसे बात करना चाहूँगा जो मैंने आपसे कहा था पीछे वीडियो में ही अभी, कि हमें इसमें एक पॉइंट है छोटा सा, उसको डिस्कस करना है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गया है, ग्लोबल मार्केट में इंडेक्सेस अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक कैच ऐसा है, आप कह सकते हो कि उसमें हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन एक तरीके का आप कह सकते हो कि जो ग्लोबल मार्केट है और हमारी मार्केट है उसमें एक क्लैश वाली एक एरिया आ रही है। और क्लैश से मेरा मतलब सिर्फ यही है कि उसमें एक ऐसा आप कह सकते हो टकराव का पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये डिसीजन लेंगे कि ये एक साथ चल देंगे या बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। जी हाँ, मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आ रहा है आने वाले, आप कह सकते हो ये मार्च एक्सपायरी बीतते बीतते आप देखोगे इसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से या तो ग्लोबल मार्केट के साथ हमारी मार्केट वर्क करने लगेगी या दोनों के रास्ते
कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही अलग हो सकते हैं मुझे कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, बट फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल हो सकते हैं। और इसी के लिए आपने देखा है, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे आपका जो हमने बात की है डॉलर इंडेक्स की उसमें हो, चाहे यहाँ पे आपके हम जो बाकी इंडेक्स देख रहे हैं बैंक निफ्टी हो, और अब हम जो निफ्टी की बात करने जा रहे हैं उसमें भी हम लेवल्स बहुत टाइटली रिवाइज करते जा रहे हैं। ज़रूरी आपको पता है हमारे साथ नहीं होता है, कभी कभी लेवल्स दूर भी रहते हैं, लेकिन अभी हम बहुत टाइटली रिवाइज करते जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक भी गड़बड़ वो करेगा हमें एक बार को बाहर होना है, क्योंकि ये है वो समय ऐसा जहाँ पे उसकी संभावना खुली हुई है। वो आप कह सकते हो, कहते हैं ना एक एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये कह सकते हो ये वो एरिया है, वो समय है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हो ही जाएगा या नहीं ये आप नहीं कह सकते हो, इसीलिए हमें बस संभल के चलना है। वो आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो करेक्शन कब होगी नहीं होगी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बात कर लें अगर अब निफ्टी की, कि निफ्टी में हम उस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, तो निफ्टी में याद रखिएगा जो मैंने आपको लास्ट वीक लेवल दिया था कि हमारा अब जो बेस एरिया बन चुका है वो 21,800 के आसपास बन चुका है। उसके नीचे करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और 7-8 आवर्स की जो सस्टेनेबिलिटी है और कैरेक्टर है उससे ज़्यादा वहाँ देखना नहीं है। ठीक है, अब वो हमारा लेवल क्या है, अब और रिवाइज हो गया है। जी हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि 22,000 के नीचे भी अब इसे नहीं आना चाहिए। तो अब 21,900 800 का लो दिखने का भी मतलब ये होगा कि ये वापस 21,400 21,200 या और भी उसके थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहे, उसके लिए उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, यानी वो करेक्शन एक्टिव हो जाएगी, जो एक बड़ी करेक्शन की हम बात आपसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या है अब ये भी समझ लीजिए। मैंने आपको इतने अलर्ट्स दे दिए, चेतावनियाँ दे दी, लेकिन अच्छी बात क्या है वो भी समझ लीजिए। अच्छी बात ये है कि जो हमारा आप कह सकते हो जो लार्ज कैप है, जूनियर निफ्टी है, और ये जितना बड़ा सेक्शन है वो हमें कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से भी नहीं आएगी। उनमें दिख रहा है कि अभी भी दमखम है और चाल और भी मिल सकती है। ठीक है, अब वो कल को चेंज हो जाएंगे, अपना स्टैंड बदल लेंगे तो फिर हम उसकी बात करेंगे, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि शायद अभी भी इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये लड़ाई बिल्कुल चल रही, याद रखिएगा। एक्सीडेंट प्रोन जोन है ये, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं। और आपने स्टॉक्स में देखा है कहीं ना कहीं कुछ भी हो जा रहा है, जबकि रिजल्ट्स के नाम पर आप जानते ही हो मैं उतना बहुत बड़ा उसका फ़ैन नहीं हूँ। बिल्कुल वो एक ट्रिगर डे कह सकते हो, आपकी एक ट्रिगर का वो डे मिल जाता है आपको, उस दिन वो सारा वो काम कर लेते हैं, निपटा देते हैं। लेकिन अब ये वो समय चल रहा है जहाँ पे रिजल्ट का भी सीज़न जा चुका है, फिर भी वो समस्याएं दिख रही हैं मुझे कि अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम आएंगे स्टॉक्स बहुत बड़ी बड़ी फॉल दिखा सकते हैं। और कुछ में आपने ऑलरेडी देख लिया है, बहुत अच्छी फॉल स्टॉक्स में आती नज़र आई है, खासकर छोटे स्टॉक्स में। और ये तब हम बात कर रहे हैं जब इसने अभी हमारे लेवल्स को स्मॉल कैप में भी ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा वीडियो आज का खींचने का मकसद मेरा नहीं है, सिर्फ आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें अच्छे से काम करना है। हम बुलिश हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं वो अब खटक ज़्यादा रही हैं, उससे भी ज़्यादा जब ये नीचे 21,600 पे खड़ा था, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ ये था कि 20,500 आ सकता है और वो एकदम से करके वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप जितनी ऊंचाई पे जाते हो फिर आपके गिरने के और चोट लगने के ज़्यादा बड़े चांसेस होते हैं। यानी फिर ये नहीं पता होता ना कि वो 21,200 से वापस लौट ही आएगा, इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या, राइट। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो मेरे मन में थोड़ी चिंता थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बाकी अगर ऐसे देखा जाए चार्ट्स को, ऐसे देखा जाए बिहेवियर को, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। एक अर्ली साइन मिला था वो मैंने आपको बता दिया है, पहली बार मिला है मार्च अप्रैल 2023 के बाद से। तो आप समझ सकते हो उसकी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए आपका इतना समय मैंने आज लिया है उसको डिस्कस करने का। ठीक है, तो वो अर्ली साइन है, वो वापस से अच्छा हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी कंट्रोल में रखेंगे, बेहतर रहेगा।
आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। और अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको ज़रा सा भी कुछ इनपुट अच्छा देती है, अगर आपको इससे कुछ भी समझने को और सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी आपको अच्छी मिलती है, इसे प्लीज़ दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक दबाया नहीं है, बिल्कुल दबा लेना चाहिए आपको, आई थिंक, राइट। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।